1949 के बाद चीन में सब कुछ बदल गया। चीन में माओ की सरकार आई। माओवादी सोच के कारण वहां गैर चीनियों को काफी परेशानियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन में एक वक्त ऐसा था जब सिख सिपाही की तूती बोलती थी। सिखों ने न केवल चीन से व्यापार को बढ़ाया, बल्कि वही सिख सैनिक चीन की रक्षा के लिए तैनात किए गए थे। उन्हीं में से वो सिख जो अपनी विशेष पहचान बनाए रखने के लिए लाल रंग की पगड़ियों को पहनकर चलते थे। जो शंघाई और हांगकांग की सड़कों पर चलते तो उनके खौफ से लोगों की नजरें झुक जाया करती थी। अपने इस वीडियो में हम चीन की इस खतरनाक लाल पगड़ी वाले सिख सैनिकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आज भी चीन में सम्मान के साथ याद किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दरअसल चीन में सिखों का इतिहास शेर ए पंजाब रणजीत सिंह जी के शासन काल में ही शुरू हो गया था। सिख व्यापार और रोजगार के लिए चीन जाया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रूप में सिख 1884 में हांगकांग पहुंचे तो उनकी भूमिका उसके बाद और ज्यादा अहम हो गई। दरअसल सिख पुरुषों की कद काठी, उनके रौबीले अंदाज के कारण सबसे पहले तो वो शंघाई म्युनिसिपल पुलिस के रूप में तैनात किए गए थे, जिनकी बहादुरी और साहस से प्रेरित होकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंगा नियंत्रण करने के लिए, ट्रैफिक प्रबंधन करने के लिए और सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता था। धीरे धीरे उनकी डिमांड तब और बढ़ने लगी जब वो चीन में सक्रिय सट्टेबाजी के जाल को खत्म करने के लिए और अन्य आपराधिक मामलों को सुलझाने और अपराधियों की ईंट से ईंट बजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। उन दिनों उनकी पगड़ी और लंबी दाढ़ी उनकी पहचान को बताने के लिए काफी थी। वो हमेशा ड्यूटी के दौरान नीले रंग की या खाकी रंग की वर्दी और लाल पगड़ी पहना करते थे। बड़ी से बड़ी भीड़ उन्हें देखकर तितर बितर हो जाया करती थी। लाल पगड़ी चीन के अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। उनके कारण चीन में अपराधों में काफी कमी आई, जिससे लाल पगड़ी वाले सिखों को शंघाई के अंतरराष्ट्रीय निपटान की सड़कों पर उनकी विशेषता काफी अहम हो गई थी। जो भी सिख इस बल का हिस्सा बनते थे उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें मार्शल आर्ट्स और कुंफू की कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो चीन के कट्टर अपराधियों और दंगाइयों की आवाज को मजबूती से दबा सके। कहा यह भी जाता है कि सिख सैनिकों की पोशाक से प्रभावित होकर चीन की वीआई रेजिमेंट ने भी अपने ड्रेस कोड में पगड़ी को शामिल किया था। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब 1925 में चीन में आंदोलन हुआ था तब इन लाल पगड़ी वाले सिखों ने भी अपने सुप्रीम के आदेश पर चीनी नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, जिसे 30 मई आंदोलन कहा जाता है, जिसमें जापानियों की सूती मिलों में चीनी मजदूरों की हत्या और उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए चीनी मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। सारे प्रदर्शनकारी लाओजा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए थे, जो कि इंटरनेशनल सेटलमेंट के निजिंग रोड पर स्थित था। सिख ज्यादातर विदेशी रियायती क्षेत्रों में ही तैनात किए जाते थे, लेकिन उनका प्रभाव गैर रियायती क्षेत्रों में भी था। ये क्षेत्र रियायती थे और ब्रिटिश इंस्पेक्टर की कमांड पर सिख सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें करीब 13 मजदूर मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने सिख सैनिकों के प्रति चीनियों के दिलों में नफरत पैदा कर दी थी, जबकि वो केवल अपने सुप्रीम की बात का अनुसरण कर रहे थे। हालांकि उसके बाद चीन की स्थिति में बदलाव आया और 1949 में माओ के आने के बाद सिख सैनिकों की जिम्मेदारियां सिमट गई। उन्हें शंघाई छोड़कर हांगकांग जाना पड़ा। हालांकि आज के समय में चीन में सिखों की संख्या काफी कम है, लेकिन इस बात को कभी नहीं झुठलाया जा सकता है कि ये लाल पगड़ी वाले सिख चीनी अपराधियों की खटिया खड़ी करके रखते थे। आप सिखों की ताकत को देखकर क्या कहेंगे, और जो कत्लेआम सिखों ने किया था क्या उसमें वाकई में वो कसूरवार थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।